बोलो कार्तिक महात्म की जय। 5वां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे भगवान, कार्तिक मास में विशेष रूप से किए जाने वाले व्रत को हमसे कहिए। कार्तिक व्रत को प्राप्त करके सभी सुव्रत जीवित रहते हैं। तो ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र सुनो, मैं अपने उत्तम व्रत को तुमसे कहता हूँ, जो पुण्यदायक तथा पाप विनाशक विधि व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां कभी विधवा नहीं होती। अतः सभी स्त्रियों को, विशेष करके सौभाग्यवती स्त्रियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। नारद जी बोले कि यह व्रत किस महीने में, किस तिथि में और किस विधि से किया जाता है, ये संपूर्ण व्रत का उपवास कैसे रखा जाता है, अथवा रात्रि में भोजन किया जाता है, अथवा दोपहर को या एक समय ही खाना खाया जाता है, या क्या खाना चाहिए, आप पूजा की सामग्री तथा व्रत की विधि भी हमें बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र सुनो, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण बता रहा हूँ। यह व्रत अत्यंत ही शुभ और गुह्य से गुह्य है। आश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की, विशेष करके पूर्णमासी को सौभाग्यशाली स्त्रियां के द्वारा यह व्रत नक्त अर्थात रात्रि के समय भोजन किए जाने वाला यह व्रत विधि पूर्वक किया जाना चाहिए। हे तात, 14 की रात्रि में स्त्रियां मुख का मार्जन करें तथा सूर्योदय होने पर उत्सव मनाएं। नदियों के संगम अथवा नदी, झरना, तालाब, देवकुंड अथवा कुएं या फिर अपने घर में ही स्नान करें। व्रत से एक दिन पहले ही सिर धो लेना चाहिए तथा व्रत के दिन विधि पूर्वक शेष शरीर को स्नान कराना चाहिए। मन वचन कर्म से पवित्र होकर ब्रह्मा का स्मरण करके व्रत का इस प्रकार संकल्प करना लेना चाहिए कि हे संसार की उत्पत्ति करता देवेश, आप मेरे पति की सदैव रक्षा करें और संतान की वृद्धि करें। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य को नमस्कार करें। इसके उपरांत में उत्तम तथा सुंदर वस्त्र धारण करें। इस शुभ दिन में विशेष श्रृंगार करके चांदी, सोना, मुक्तामणि आदि के विविध आभूषणों को धारण करना चाहिए। श्रृंगार करने तथा गहनों को पहनने से स्त्रियां सौभाग्य, रूप, ऐश्वर्य तथा श्रेष्ठ संतान को प्राप्त करती हैं। हे नारद, इस व्रत के दिन कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। गीत, वाद्य, मंगल तथा वार्ता सुनने सुनाने तथा विशेष प्रकार की सजावट करने से पूरा दिन बिताना चाहिए। हे नारद सुनो, सायंकाल के समय मेरा महोत्सव करें तथा पूजा के लिए मेरी मूर्ति बनाए। मूर्ति सोने की, चांदी की, मुक्तामणि, तांबा, मिट्टी अथवा गोबर की ही बना लेनी चाहिए। फिर मूर्ति को लाल रंग का वस्त्र पहनाकर विधि पूर्वक सुगंधित द्रव्यों, फूल, पुष्प, दीप, नैवेद्य और दक्षिणा आदि देकर मेरी पूजा करें। फिर उस मूर्ति के सम्मुख दूध को मथें, चांदी के बर्तन में दूध डालें। फिर व्रती स्त्री सोने आदि की मथानी के द्वारा बिना रस्सी के ही उस दूध को अपने हाथों से मथें और साथ ही प्रार्थना करते हुए कहे कि हे विधि, हे विधि, हे विधि, हे दाता, हे बकरी, गाय और भैंस का दूध मंथन के लिए, अपने लिए तथा हमारे भोग के लिए दीजिए। हे विधि, हे विधि, हे विधि, आप हमारे भोग के लिए बकरी, गाय और भैंस का दूध तो दीजिए ही,
साथ ही पुत्र पौत्रादि संतानें तथा प्रचुर मात्रा में धन्य धान भी दीजिए। हमारे ऐश्वर्य के लिए दासियां भी दीजिए। इस प्रकार मंत्र स्वयं बोलते हुए तथा अन्यों से भी बुलवाते हुए दूध का मंथन करें। इससे सुख, सौभाग्य तथा पुत्र पौत्रादि संतति की प्राप्ति होती है। इसके बाद में ब्राह्मणों को तथा कुल के वृद्ध पुरुषों को भोजन कराए। फिर कुल की वृद्धाओं को स्वादिष्ट पकवान तथा पेय आदि का भोजन कराए। सास, बड़ी सास, छोटी सास, ननद तथा फूफी सास, ये सब कुल की बूढ़ी बड़ी कही गई हैं। इनका विधि पूर्वक दान तथा आदर सत्कार सहित में पूजन करना चाहिए। हे तात, इन कुल वृद्धाओं की पूजा करने से संपूर्ण कुल सुखपूर्वक रहता है। अतः इस पूर्णमासी के दिन भोजन तथा दान आदि देकर विशेष रूप से इनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद में नक्षत्र का दर्शन करके स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से ब्रह्मा का नक्त व्रत होता है। नक्षत्रों का दर्शन करके ही विधि पूर्वक भोजन करना चाहिए। आश्विन मास की पूर्णमासी को जो भी ब्रह्मा का उत्तम व्रत रखा जा सकता है, हे मुनिश्रेष्ठ, उस व्रत के माहात्म्य को सुनो। यह पापनाशक तथा सब इच्छाओं को पूरा करने वाला है तथा तत्वज्ञानियों को मुक्ति देता है। विधि व्रत करने से मिलने वाला फल तीर्थ स्थान और सब प्रकार के दानों के फलों से करोड़ों गुना अधिक होता है। आश्विन आदि मासों की पूर्णमासी के उपवास का फल हजारों अश्वमेध यज्ञ तथा सैकड़ों वाजपेय यज्ञों के समान फलदायी होता है। पूर्व जन्मों के हजारों पाप आश्विन मास की पूर्णमासी का व्रत रखने से नष्ट हो जाते हैं। यज्ञ करने तथा तप, तीर्थ, दान आदि करने से भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि इस व्रत से होते हैं। इस व्रत से सभी को सुख मिलता है। ऐसा देवादिदेव ब्रह्मा के व्रत में कपूर तथा दीपक देने से करोड़ों कपड़ा गाय के दान का फल प्राप्त होता है। जो व्रती रात के समय कपूर का दीपक केसर सहित जलाता है, वह अपने 10,000 कुलों के साथ में मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार व्रत में कपूर अथवा कस्तूरी की धूप देने से विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो स्त्री इस विधि व्रत में सुंदर तथा चमकीले वस्त्रों का दान करती है, उसे वस्त्रों की संख्या के बराबर मनवंतरों तक विष्णु लोक में वास मिलता है। जो स्त्री रत्न जड़ित आभूषण दान करती है, वह बहुत समय तक ब्रह्मलोक में वास करती है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा के स्वरूप, मुख में ब्रह्मा के नाम, घट में ब्रह्मा का नैवेद्य तथा मस्तक पर ब्रह्मा के निर्माल्य को धारण करती है तथा पूर्णमासी का दिन समाप्त हो जाने पर अथवा सूर्यास्त हो जाने पर ब्रह्मा को अच्छे कपड़े पहनाती है तथा विधि पूर्वक पूजा करती है, वही पतिव्रता है। कुमकुम, फूल, धूप, दक्षिणा द्वारा ब्रह्मा का पूजन करने के पश्चात में दान करें। फिर नैवेद्यों द्वारा पूर्व कथित वृद्ध कुलाओं की दक्षिणा देकर पूजा करें तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाकर विदा करें। हे नारद, इस विधि व्रत को करके इस व्रत के मंत्र का उच्चारण करने के बाद में स्वयं भी भोजन करना चाहिए। व्रत का मंत्राद इस प्रकार है कि हे प्रभो, मैंने आपकी प्रीति के लिए यह व्रत किया है। यदि इसमें कुछ भी कमी रह गई हो
तो आपकी कृपा से वह पूरी हो जाए। विधि का व्रत का महात्म गीत गायन, वाद्य तथा नित्य ब्रह्मा को प्रिय है। इस व्रत के महात्म का वर्णन करना शक्ति से परे है। जो मनुष्य इसे श्रद्धापूर्वक सुनता और सुनाता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय।